कर्म की ताकत। एक गांव में विक्रम नाम का एक मेहनती किसान रहता था। गांव में भयानक सूखा पड़ा था। खेत बंजर हो गए थे, नदियां सूख गई थीं और लोग उम्मीद खो रहे थे। लेकिन विक्रम हर सुबह उठता और अपने सूखे खेतों में काम करता, ये विश्वास करते हुए कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन अपने खेत के सबसे दूर कोने में विक्रम ने एक नन्हा मुरझाया हुआ पौधा देखा। ये उस बंजर भूमि पर जीवन का एकमात्र संकेत था। उसे पौधे पर दया आई, जो जीने के लिए संघर्ष कर रहा था। विक्रम ने फैसला किया कि वो इस पौधे को मरने नहीं देगा। वो अपने घर से अपने हिस्से का कीमती पानी एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में लाया और उस नन्हे पौधे की जड़ों में डाल दिया। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे ऐसा करते देखा और उसका मजाक उड़ाया। मूर्ख, तुम अपना पानी एक बेकार पौधे पर बर्बाद कर रहे हो, जबकि इंसान और जानवर प्यासे हैं, उसने कहा। विक्रम ने शांति से सुना, लेकिन चुपचाप अपने काम में लगा रहा। ये विक्रम की दिनचर्या बन गई। हर दिन वो पौधे को पानी देता। धीरे धीरे पौधा बढ़ने लगा। उसकी पत्तियां हरी हो गईं और उसका तना मजबूत हो गया। ये उस बंजर भूमि में आशा के एक छोटे से द्वीप जैसा था। महीनों बाद, जब किसी को उम्मीद नहीं थी, आसमान में काले बादल छा गए। जल्द ही बारिश की ठंडी बूंदें सूखी धरती पर गिरने लगीं। पूरा गांव खुशी से झूम उठा, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश उस छोटे से हरे भरे पैच पर हुई जहां विक्रम का पौधा था। बारिश ने गांव को एक नया जीवन दिया। खेत फिर से हरे भरे हो गए। लेकिन विक्रम का पेड़, जिसे सबसे कठिन समय में पोषित किया गया था, किसी भी अन्य चीज की तुलना में तेजी से और मजबूती से बढ़ा। कुछ ही सालों में वो छोटा पौधा एक विशाल फलदार वृक्ष बन गया। उसकी छाया ठंडी थी और उसके फल मीठे थे। ये पूरे गांव के लिए भोजन और आराम का स्रोत बन गया। वही बूढ़ा आदमी जो कभी उस पर हंसा था, अब सम्मान के साथ विक्रम के पास आया। तुम सही थे विक्रम, उसने कहा। तुम्हारे एक छोटे से अच्छे कर्म ने हम सभी को बचाया। विक्रम ने मुस्कुराकर उसे एक रसीला फल दिया। विक्रम गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने सभी को सिखाया कि कर्म की ताकत कभी कम नहीं होती। एक छोटा सा भी अच्छा काम अगर लगातार किया जाए तो संघर्ष को सफलता में बदल सकता है और पूरे समुदाय के लिए फल ला सकता है।